हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एम्पियर सर्किटल लॉ। बच्चों ये लॉ जो है ये अल्टरनेटिव मेथड है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का। प्रीवियसली हम लोगों ने बायोट सेवर्ट लॉ के बारे में पढ़ा था, तो ये उसका सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेट मेथड है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने बायोट सेवर्ट लॉ में यूज़ किया था, दैट इज़ मेरे पास कोई भी करंट एलिमेंट की वजह से सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे और फिर टोटल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे। ठीक, यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर इनमें और इनमें एम्पियर सर्किटल लॉ या बायोट सेवर्ट लॉ में डिफरेंस क्या रहेगा, सिर्फ इतना सा कि बायोट सेवर्ट लॉ में हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ यूनिफॉर्म करंट एलिमेंट। ठीक है, और एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म करंट एलिमेंट। ठीक है, दोनों का लॉजिक सेम रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर बारी बारी से पॉइंट बाय पॉइंट समझाते चलूँगा। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at the Amperian loop around the current element is mu naught times the net current flowing through it। ठीक है, मैं स्टेटमेंट को फटाफट बताता हूँ कि आपके पास मैंने क्या किया है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं लिख रहा हूँ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल, ये इंटीग्रल बनाया, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे बी से और लिखेंगे लाइन इंटीग्रल इज फॉर डीएल। ठीक, फिर लिखा है एट द एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप को हम लोग डिफाइन करेंगे क्लोज लूप से, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, दैट इज इस इंटीग्रल के बीच में मैंने बना दिया सर्कल। अराउंड द करंट एलिमेंट इज म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी आप इसको बराबर किसके कर सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। ठीक है, ये आपका प्रॉपर स्टेटमेंट रहेगा बच्चों। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझते हैं कि लॉजिक क्या है और मतलब इसका क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा करंट वायर बनाकर बताता हूं कि सपोज करो कि आपके पास एक वायर है, ठीक है, और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है कितना, आई करंट फ्लो हो रहा है इसमें। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले जब हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी वायर में अगर करंट जाएगा ना तो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है, जैसे सपोज करो कि मैंने ना ये करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब ध्यान से समझिएगा यहीं पर, यानी अगर मैं इस सर्कल पर किसी भी पॉइंट पर आ जाऊं, तो यहां पर आ जाऊं, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है उतना ही यहां पर होगा, उतना ही यहां पर होगा, उतना ही यहां पर होगा, और उतना ही यहां पर होगा, उतना ही यहां पर होगा। यानी इस वाली सर्कल पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम। इसी तरीके से इसके ऊपर वाले में सपोज करो कि यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B1, यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड था B, तो B सभी जगह पर कांस्टेंट है, यहां पर B1 सभी जगह पर कांस्टेंट है। और अगर यहां पर मैं इस वाले के लिए लिख रहा हूं कि यहां पर B2 मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस वाले सर्कल पर जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे सभी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, सेम। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस सपोज करो जो R है, तो R पूरे के पूरे सर्कल का रहेगा। इसी तरीके से अगर सपोज करो कि यहां से इस वाले सर्किल तक की डिस्टेंस R1 है, तो पूरा का पूरा क्या रहेगा, सेम। मतलब लॉजिक सिर्फ इतना सा ये बताना था कि यहां पर ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर हम लोग ले रहे हैं,
इस पॉइंट पर सभी जगह पर बराबर बराबर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब दूसरी बात, एम्पियर सर्किटल लॉ जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो यूज करते हैं एम्पीरियन लूप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आप किसी भी वायर या कोई भी करंट एलिमेंट के चारों तरफ किसी भी तरीके का आर्बिट्रेरी शेप का आप एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे क्लोज लूप से। किससे डिफाइन करेंगे? क्लोज लूप से। यानी जैसे हम लोग बनाते थे ना गॉस लॉ में, इसी तरीके से सेम इस लूप को हम लोग क्या नाम देंगे? क्लोज लूप। आमतौर पर बच्चों हम लोग ऐसा लूप बनाते हैं दैट लूप इज सिमेट्रिक, या फिर जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन रहे। तो इस सरफेस के बारे में तो हमें इंफॉर्मेशन है नहीं, दैट सरफेस इज आर्बिट्रेरी। लेकिन यहां पर मुझे इस सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये अगर सर्कल है तो अगर मैं पूरा यहां से चलना शुरू करूंगा, चलते 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 अगर मैं घूम कर पूरा आ रहा हूं तो मैं चल कितना रहा हूं? दैट इज 2πr। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर आपके पास वो लूप जो है, वो लूप मुझे ऐसा आर्बिट्रेरी शेप का है कि हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे। तो आमतौर पर हम लोग एम्पीरियल लूप ऐसा बनाते हैं दैट इज सिमेट्रिक इन नेचर, जिसकी खास बात ये रहेगी कि आप उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आराम से फाइंड कर पाएं। अब आते हैं इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए मैं सिंपल सा फिर से वही वायर बना रहा हूं, और वायर बनाने के बाद फिर से मैंने इस वायर से कुछ डिस्टेंस पर, सपोज करो यहां पर r डिस्टेंस पर मैं आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछूं, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड तो पता है। तो अभी करना क्या है इस स्टेटमेंट में? यहां पर आपके पास सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है एम्पीरियन लूप। तो मैंने इस वायर के चारों तरफ r डिस्टेंस पर एक बना दिया है लूप। करेक्ट, लूप बना दिया। अब अगर मैं यहां पर कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं, क्या ले लूं? एलिमेंट। एलिमेंट लेने के बाद मैंने आपसे ये बोला कि अगर अब एलिमेंट किसका ले रहा हूं मैं? इस वाले जो मैंने लूप बनाया है। क्या बनाया है? लूप। इसी का मैं लाइन इंटीग्रल करूंगा। तो यानी आपको अगर मैं बताऊं कि यहां पर मैंने ये जो एलिमेंट सेलेक्ट किया है, इस पॉइंट पर या जो पॉइंट सेलेक्ट किया है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? दैट इज अबाउट द टैंजेंट। इस पॉइंट, इस वाली जो सर्कमफेरेंस है, इस पे क्या होगा? दैट इज टैंजेंट होगा हर पॉइंट पर। जैसे यहां पर भी देखेंगे तो कैसे रहेगा? दैट इज टैंजेंट। करेक्ट। जो कि आपका ये पोजीशन वेक्टर है, इससे कितना डिग्री बनाएगा? ऑलवेज 90 डिग्री। करेक्ट है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, लेट करो मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी। तो बी का डायरेक्शन किधर है? दैट इज इधर की तरफ। एक छोटा सा और अजम्पशन ले लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। लेट करो कि यहां पर इसमें करंट जा रही ऊपर की तरफ, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो आएगा कुछ इस तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा। अब अगर आपको ये चाहिए कि डीएल का डायरेक्शन किधर है, तो जिस भी तरफ हम कंसीडर करें, जिस भी तरफ हम चलेंगे उधर ही डायरेक्शन कंसीडर करेंगे किसका? डीएल का। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये डीएल वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम। दोनों किस डायरेक्शन में होंगे? सेम डायरेक्शन में होंगे। करेक्ट। अब ध्यान से देखो जरा, अब यहां पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड, अब क्या करना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी। यहां पर ये जो एलिमेंट कंसीडर किया है सर्कमफेरेंस पर, उसका नाम मैं क्या रख रहा हूं? डीएल। और इसका भी डायरेक्शन किधर है? सेम डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट। तो बताया गया एम्पियर सर्किटल लॉ से कि अगर मैं इस पूरे के पूरे लूप पर निकाल लूं मैग्नेटिक फील्ड और उसका क्या करूं? लाइन इंटीग्रल कर दूं। लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इसके अंदर से, इस लूप के अंदर से जो भी करंट जा रही है। अभी यहां पर तो मैंने दिखाया मेरे पास एक सिंगल वायर है, सपोज करो वायर एक और आ जाता है यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाता? मुझे निकालना होता आई नेट। जैसे एक वायर और आ गया तो दोनों के दोनों कितने हो गए? आई प्लस आई मिलकर 2i। अगर सपोज करो कि एक वायर जा रहा है नीचे की तरफ, तो क्या करेंगे? आई प्लस आई माइनस आई, मतलब रिमेनिंग इज आई। करेक्ट। मतलब लॉजिकली एकदम बहुत कायदे से समझिएगा, आपके पास कोई भी इस लूप के अंदर आने वाली जितनी भी नेट करंट रहेगी उसका हम लोग सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? म्यू नॉट से। म्यू नॉट है क्या? दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। यानी ये टोटल एक्सपेरिमेंट जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, वो कहां पर निकाल रहे हैं? इन वैक्यूम। करेक्ट। तो मैंने आपको स्टेटमेंट जस्टिफाई किया है। स्टेटमेंट इज दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। जो भी नेट करंट इनके अंदर से जाएगी उनका अगर म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
बच्चों ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। कैसे पता किया? दैट इज एल फॉर एल स्टैंड फॉर लेंथ, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल यानी बी का इंटीग्रेशन डीएल कर दिया है, लाइन इंटीग्रल, करेक्ट। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। मैं एक बार स्टेटमेंट फिर से पढ़ता हूं और फिर आपको मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं एक बार, ठीक है। चलो देखो स्टेटमेंट क्या है कि आपके पास जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है एट द एम्पीरियन लूप यानी जो आर्बिट्रेरी लूप हमने सेलेक्ट किया है, उस लूप पर अराउंड द करंट एलिमेंट इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये बात स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको प्रूफ करके देखा जाए। प्रूफ कैसे करेंगे? अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूं, दैट इज आपके पास ये रहा लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं और वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो हम ये बोलेंगे कि ये बात जो आपने कही है ये क्या है, सही है, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूं, इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना चाहता हूं, तो मैं यहां लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। चलो देखो जरा जल्दी जल्दी से। देखिए हाँ, थोड़ी सी हेल्प मैं लूंगा बायोट सेवर्ट लॉ की हेल्प लेकर इसको बनाने वाला हूं। देखो जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास ये रहा वायर, इस वायर में करंट जा रही है आई, और इस वायर से सपोज करो मैं आर डिस्टेंस पर आ जाता हूं। कितनी डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हूं, और यहां पर इस पी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक। अभी मैंने कोई भी एम्पीरियन लूप वगैरह सेलेक्ट नहीं किया है, मैं सिंपली बायोट सेवर्ट लॉ की हेल्प से सिर्फ आर डिस्टेंस पर, दैट इज एक आपके पास वायर है, एंड वायर को मैं ट्रीट कर रहा हूं, वायर कैसा वायर है? इनफाइनाइट वायर। इसकी वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर अगर निकाल के बताऊं कि यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला आता है बी का, बी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, वेयर आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट है। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। मैंने इसी को वहां पर लिख दिया है और मैं इसको हटाना चाहता हूं, तो मैंने इसको यहां से हटा दिया है। अब देखो जरा, इसको यहां से हटाया, अब मैंने कंसीडर कर लिया एम्पीरियन लूप बनाएंगे कैसे? यहां से कितनी डिस्टेंस है? आर डिस्टेंस। तो मैं ऐसा बना रहा हूं कि चारों तरफ दिखे कैसा? आर डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी है? आर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? आर। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है? आर। ये भी डिस्टेंस कितनी है? आर। जितनी भी डिस्टेंस है सब जगह पर कितना है? आर आ रही है। यानी अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करूं कितना है? बी है, तो यहां पर भी कितना होगा? बी ही होगा। यहां पर भी कितना होगा? बी होगा। यहां पर भी, और यहां पर भी, और यहां पर भी, सब जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सेम, करेक्ट है। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब अगर मैं इनका लाइन इंटीग्रल कर दूं तो लाइन इंटीग्रल करने से मुझे मिलेगा क्या? ये तो बात है ना। अगर मैं यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट करूं जिसका नाम है डीएल, और इस डीएल को मैं इंटीग्रेट कर दूं, तो डीएल जा कहां से कहां तक रहा है? डीएल को अगर मैं देखूं तो ये रहा इसका, दैट इज ये रेडियस है आर, और ये चल रहा है, यहां से चलना शुरू कर रहा है और घूम कर यहां तक आ जा रहा है, मतलब ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ही तो चल रहा है। तो यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस इंटीग्रेशन को डीएल को इंटीग्रेट कर दूं थ्रू आउट द लिमिट, तो आपको मिलेगा क्या? दैट इज 2 पाई आर। कितना मिलेगा? 2 पाई आर, करेक्ट। अब जरा ध्यान से समझो, अगर मैं यहां पर मुझे क्या लेना था? लेफ्ट हैंड साइड लेना है और मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। चलो तो कर देते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। तो आपके पास आ जाएगा, दैट इज यहां पर मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, करेक्ट है। अब देखो क्या करना है, आपको बी का वैल्यू सेट करना है यहां से यहां पर, तो मैंने कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर और डीएल। इंटीग्रेट होगा कौन? डीएल होगा, बाकी को बाहर करिए। तो मैंने कांस्टेंट को बाहर किया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की जगह पर मुझे कितना सेट करना है? दैट इज 2 पाई आर। तो यहां से मैं सेट कर सकता हूं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू वॉट? दैट इज 2 पाई आर, और आपके पास बच्चों आएगा दैट इज म्यू नॉट इंटू आई, करेक्ट।
तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड से क्या प्रूफ किया, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ रहा है। इसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। इसके एप्लीकेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, दैट इज अगर मेरे पास एक लॉन्ग सिलेंडर है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन द सरफेस निकालेंगे। इनफाइनाइट वायर के लिए तो हम लोग ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं कि दैट इज इनफाइनाइट वायर के लिए आपके पास कितना मिलेगा, वो मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। दिस इज फ्रॉम बायोट-सिवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ से भी यही आएगा। ठीक, इसके अलावा हम लोग दो एप्लीकेशन और पढ़ेंगे। एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ सोलेनॉइड, एप्लीकेशन ऑफ यानी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एंड वन एप्लीकेशन इज रिमेनिंग दैट इज टोरॉइड। ठीक है ना, दोनों ये क्या है, यहां पर हम लोग एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ, और फाइंड क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। यानी ओवरऑल द समरी ऑफ दिस लेसन इज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ व्हिच इज अल्टरनेट मेथड ऑफ बायोट-सिवर्ट लॉ। करेक्ट। चलिए बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये लेसन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। थैंक